आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन का बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला। और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सूजी और बेसन का ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 कटोरी सूजी लिए हैं, और जिस कटोरी से हम सूजी लिए हैं उसी कटोरी से हम आधा कटोरी इसमें बेसन डालेंगे। पूरा भर के नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे। और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी इसमें दही डालेंगे। तो दही आप ताज़ा फ्रेश खट्टा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन खट्टा दही डालिएगा तो ढोकला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये हम 2 दिन पहले दही जमाए थे, वो वाला दही है। तो 1 कटोरी पूरा भर के डाले हैं। अगर आपके पास खट्टा दही हो तो आप थोड़ा कम लीजिएगा, नहीं तो फिर ढोकला ज़्यादा खट्टा हो जाएंगे। तो ये खट्टा थोड़ा कम था, इसीलिए हम पूरा 1 कटोरी भर के डाले हैं। तो इन सभी को एक बार अच्छे से हम मिला लिए हैं, सूजी बेसन को और दही को। तब हम इसमें पानी डाले हैं। तो जिस कटोरी से हम दही लिए हैं उसी कटोरी से हम इसमें पानी डाले हैं। तो 1 कटोरी के करीब हम पानी लिए हैं। तो एक ही बार में पूरा पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा करके पानी डालिएगा। मिश्रण को फिर मिलाइएगा, लगे जो और पानी लगेगा तो फिर और डालिएगा। तो फिर हम पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो इन्हें भी हम पूरा ही ऐड कर दिए हैं। तो 1 कप सूजी और आधा कप बेसन के लिए 1 कटोरी पानी पूरा ही लग गया है। जिस कटोरी से हम दही लिए हैं उस कटोरी से सूजी बेसन सब मिल चुके हैं अच्छे से। तब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर डालने से ढोकला का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, येलो येलो। और साथ में ही डाल दिए हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाते हुए यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक घोल को अच्छे से बैटर को फेंट लीजिएगा, ताकि ढोकला जो है पूरा सॉफ्ट स्पंजी बने और हल्का भी हो जाएंगे। तो तेल डालने से ढोकला बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं। तो आप डालना चाहे तो डालिएगा, नहीं तो इसके बिना भी बनाइएगा, ऐसे भी तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इन्हें हम 3 से 4 मिनट तक बैटर को अच्छे से फेंट लिए हैं। ये काफ़ी हल्का हो चुके हैं। तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं आधा घंटा के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 15 मिनट बाद भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आधा घंटा में सूजी बहुत ही अच्छा से फूल जाते हैं तो ढोकला काफ़ी अच्छा बनता है। तो अगर टाइम है तो आधा घंटा रखिएगा, और टाइम नहीं है तो 15 मिनट में आप बना सकते हैं। तो जब तक सूजी बेसन फूल रहे हैं तब तक हम तीखी चटनी बना लेते हैं धनिया का। तो यहाँ पे धनिया का पत्ता लिए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम इसमें अदरक डाले हैं। 3 से 4 कली लहसुन डाले हैं, 2 हरी मिर्च डाले हैं, और थोड़ा सा हम इसमें नारियल डाले हैं। तो इन सभी को डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मूंगफली वगैरह सब भी डाल सकते हैं, हम नहीं डाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ा से चटनी भी बनाए हैं। तो नारियल डालने के बाद में हम 2 चम्मच के करीब खट्टा दही डाले हैं, क्योंकि नींबू हम इसमें नहीं डाले हैं, इसीलिए हम 2 चम्मच के करीब दही डाले हैं। तो दही को डाल दिए हैं, और साथ में हम स्वाद अनुसार चटनी में नमक डाल देते हैं और इन्हें पीस लेते हैं अच्छे से। तो बहुत ही, आप चाहे तो चटनी में तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें मूंगफली नहीं डाले हैं तो बिना तड़का का भी ये चटनी बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो चटनी तैयार हो चुके हैं, और ढोकला का जो बैटर है उसे भी आधा घंटा हो चुके हैं। तो हम जिस बर्तन में ढोकला बनाएंगे उसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ताकि ढोकला जो है बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाए, उसमें चिपकेंगे नहीं। तो तेल हम लगा दिए हैं। तो अब चलिए सूजी और बेसन को देख लेते हैं। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, देख सकते हैं। तब इन्हें हम मिला लेते हैं एक बार अच्छे से, 1 से 2 मिनट तक मिलाते हुए फेंट लेते हैं और सूजी और बेसन को। और इसमें हम डाल देते हैं सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनने के लिए 1 इनो। तो इनो अगर आपके पास नहीं है तो इसमें आप खाने वाला जो सोडा आता है वो भी डाल लीजिएगा, लेकिन उससे कभी कभार क्या होता है पूरा अच्छे से नहीं फूलता है ढोकला, तो इसीलिए आप इनो इसमें ऐड कीजिएगा। तो इनो से बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। तो इनमें हम इनो डाले हैं, और इनो को एक्टिव होने के लिए 1 चम्मच के करीब हम पानी डाले हैं। और इन्हें एक ही राउंड में आपको घुमाते हुए इस तरीके से मिला लेना है इनो को अच्छे से। तो जैसे ही ये मिल जाएंगे तो यहाँ का प्रोसेसिंग आपको जल्दी जल्दी करना है। तो ये इनो अच्छे से सूजी और बेसन में मिल चुके हैं। तब चलिए जिसमें तेल लगा के हम टिफ़िन रखे थे उस टिफ़िन में हम इन्हें ऐड कर देते हैं। और गैस पे हम पानी गर्म होने के लिए पहले से रख दिए हैं, ताकि पानी गर्म हो जाए। तो पानी हम गर्म होने के लिए आप चाहे तो कढ़ाई या कुकर किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इडली बनाने वाले स्टैंड जो है उसमें हम पानी गर्म होने के लिए रखे हैं। और पानी 1 गिलास के करीब हम उसमें डाले थे, पानी गर्म हो गया है तो उसमें एक ठो स्टैंड डाल दिए हैं, और स्टैंड के ऊपर में ये ढोकला को हम स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। तो ढोकला को आपको 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देना है।
तो ये जो इडली बनाने वाले स्टैंड है इसमें ढोकला बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो हम ज़्यादा देर इसी में बनाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पतीला ले लीजिएगा या कुकर में भी बना सकते हैं। तो कुकर का रबर और सीटी निकाल दीजिएगा, फिर आप बनाइएगा उसमें। तो ढोकला को स्टीम होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इन्हें एक बार चेक कर लिए हैं। तो आप चाकू टूथपिक कुछ से भी चेक कर सकते हैं। क्लीन निकले तो समझिए जो ढोकला बहुत ही अच्छे तरह से स्टीम हो चुके हैं। और लग जाए उसमें तो समझिएगा जो स्टीम नहीं हुआ है तो 2 से 3 मिनट तक और आप उसे स्टीम कर लीजिएगा। तो ढोकला बनके तैयार हो चुके हैं। तो हम तड़का का तैयारी कर लेते हैं। तो तड़का में हम डाले हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच डाले हम काला वाला सरसों और सफ़ेद वाली तिल डाले हैं, 2 हरी मिर्च डाले हैं और थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ता डाले हैं। और इन सभी को हम धीमी आंच पे 15 से 20 सेकेंड तक भून लेते हैं। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस हल्का सा भून लीजिएगा। तो ये भून चुके हैं। तो इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी डाल देते हैं। तो ये पानी अच्छे से उबलने लगे हैं, तब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 चम्मच के करीब चीनी। तो खट्टा मीठा चटपटा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ढोकला इस तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं। तो चीनी डाल दिए हैं। चीनी डालने के बाद में थोड़ा देर हम पानी को पकने देंगे, 2 से 3 मिनट तक आप पका लीजिएगा। और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो ये जो तड़का वाली पानी है ये तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें हम ढोकला के ऊपर में डाल देंगे और इस तरीके से ढोकला बहुत ही जूसी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो ढोकला को हम टिफ़िन में से निकाल लिए हैं और देख सकते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार ढोकला बन करके तैयार हो चुके हैं। और ये टिफ़िन में से आपको ठंडा होने के बाद में ही निकालना है, गरम में ये नहीं निकलेंगे, चिपक जाएंगे टिफ़िन में, तो फिर ढोकला आपका टूट जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जो टिफ़िन अच्छे तरह से ठंडा हो जाए तब निकालिएगा। तो टिफ़िन भी पूरा क्लीन था, देखिए ही आप। तो इन्हें हम ढोकला को कट कर लेते हैं। तो ढोकला का पीसेस आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। तो ढोकला को हम कट कर लेते हैं और जो तड़का बना करके रखे हैं अब हम इसके ऊपर में डाल देंगे। और देखे ही बहुत ही सिंपल और आसान है इस ढोकला को बनाना और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो एक ठो ढोकला हम आपको तोड़ करके भी दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी जालीदार ढोकला बना है, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और आसान है। बस एक ही बात को आपको ध्यान देना है, इसमें ढोकला का बैटर बनाने के टाइम में बैटर बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, कोई भी तरह का लम्स गुठलियाँ उसमें नहीं रहना चाहिए। तो ढोकला बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं। तो जो तड़का बना के रखे हैं वो हम डाल देते हैं और ये तड़के की वजह से बहुत ही ज़्यादा चटपटा जूसी ढोकला बन जाते हैं। तो इनमें हम अच्छे से डाल देते हैं सभी ढोकले पे। तो इस ढोकला को ऊपर से और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नारियल ग्रेट करके डाल रहे हैं। तो अगर आपके पास में नारियल है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन नारियल डालने के बाद में थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो बच्चे लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम इसीलिए इसके ऊपर में नारियल भी डाले हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये ढोकला का रेसिपी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए नारियल से भी हम सजा दिए हैं, तो कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है अभी का।